भारतीय न्याय संहिता 2023 जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुई है, जिसने भारतीय दंड संहिता की जगह ले ली है और भारत में एक नया कानूनी ढांचा प्रस्तुत किया है। इस संहिता की विभिन्न धाराओं में से धारा 255 और 256 उन लोक सेवकों के दुराचार को संबोधित करती है जो जानबूझकर अपनी आधिकारिक कर्तव्यों का उल्लंघन करते हैं, जिससे न्याय को नुकसान पहुंच सकता है या कुछ व्यक्तियों या संपत्ति को अवैध रूप से लाभ हो सकता है। इन धाराओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोक सेवक अपनी कानूनी जिम्मेदारियों का पालन करें और किसी भी अनैतिक गतिविधि में लिप्त ना हो। धारा 255 एक लोक सेवक द्वारा कानून का उल्लंघन। धारा 255 उन स्थितियों को अपराध मानती है जहां कोई लोक सेवक अपने आधिकारिक कार्यों को निभाते समय जानबूझकर कानूनी निर्देशों का उल्लंघन करता है ताकि किसी और को लाभ पहुंचाया जा सके। इसमें कुछ स्थितियां शामिल हो सकती हैं, जैसे नंबर 1, किसी व्यक्ति को कानूनी सजा से बचाना। यदि कोई लोक सेवक जानबूझकर कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने से बचता है ताकि किसी को कानूनी दंड से बचाया जा सके। नंबर 2, सजा की गंभीरता को कम करना। यदि लोक सेवक का उद्देश्य व्यक्ति को उस सजा से कम दंड देना है जो कानून के अनुसार उसे मिलनी चाहिए। नंबर 3, संपत्ति को जब्ती या कानूनी आरोप से बचाना। यदि उल्लंघन का उद्देश्य संपत्ति को जब्ती या उन कानूनी आरोपों से बचाना है जिनसे वह अन्यथा प्रभावित होती। इस धारा के तहत ऐसे दुराचार के लिए अधिकतम 2 साल की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। सजा की गंभीरता अपराध की प्रकृति और इसके प्रभाव पर निर्भर करेगी। धारा 255 का उदाहरण। कल्पना करें कि एक पुलिस अधिकारी जिसे एक चोरी के मामले में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना चाहिए, जानबूझकर गिरफ्तारी में देरी करता है या आरोपी के खिलाफ साक्ष्य इकट्ठा करने में विफल रहता है। अधिकारी के कार्यों का उद्देश्य उस व्यक्ति को कानूनी परिणामों से बचाना या संभावित सजा को कम करना हो सकता है। इस मामले में अधिकारी ने अपनी कानूनी जिम्मेदारी का उल्लंघन किया है और धारा 255 का उल्लंघन किया है, जिससे न्याय प्रणाली को कमजोर किया गया है। इसी प्रकार यदि कोई सरकारी अधिकारी अवैध लेन देन में शामिल संपत्ति को जब्त करने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन जानबूझकर कुछ संपत्तियों को जब्ती सूची में शामिल नहीं करता है ताकि वे जब्त होने से बच जाए, तो वह धारा 255 के तहत दोषी होगा। यह कानून लोक सेवकों को ऐसे कार्यों से दूर रखने के लिए दंड का प्रावधान करता है जो कानूनी अखंडता को कमजोर करते हैं। धारा 256 एक लोक सेवक द्वारा रिकॉर्ड का गलत विवरण। धारा 256 उन स्थितियों को संबोधित करती है जहां एक लोक सेवक रिकॉर्ड या अन्य आधिकारिक लेखन तैयार करने के लिए जिम्मेदार है और जानबूझकर इन दस्तावेजों से गलत प्रविष्टियां या चूक करता है। इस धारा का उद्देश्य ऐसे कुछ कार्यों को अपराध मानता है, जैसे नंबर 1, सार्वजनिक या किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना। यदि लोक सेवक जानबूझकर दस्तावेजों को इस प्रकार तैयार करता है जिससे सार्वजनिक हित या किसी व्यक्ति को हानि हो। नंबर 2, किसी को कानूनी सजा से बचाना। यदि रिकॉर्ड को गलत बनाने का उद्देश्य किसी को कानूनी परिणामों से बचाना है। नंबर 3, संपत्ति को कानूनी दायित्व से बचाना। यदि गलत रिकॉर्ड संपत्ति को कानूनी जब्ती या वित्तीय दायित्व से बचाने के लिए तैयार किए गए हैं। इस धारा के तहत अपराध साबित होने पर 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। यह दंड इस तथ्य को प्रतिबंधित करता है कि आधिकारिक रिकॉर्ड में छेड़छाड़ गंभीर हो सकती है, क्योंकि ऐसे कृत्य न्याय को विकृत कर सकते हैं और अवैध लाभों की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। धारा 256 का उदाहरण। इस उल्लंघन का एक उदाहरण हो सकता है एक टैक्स अधिकारी जो जानबूझकर एक कंपनी के कर देयता को आधिकारिक रिकॉर्ड में वास्तविक देयता से कम दिखाता है। ऐसा करके अधिकारी का उद्देश्य कंपनी को सही टैक्स भुगतान से बचाना है, जिससे सार्वजनिक खजाने को नुकसान होता है। इस स्थिति में अधिकारी ने जानबूझकर गलत आधिकारिक रिकॉर्ड तैयार किया है और धारा 256 के तहत दंडनीय है। एक अन्य उदाहरण यह हो सकता है कि एक नगर पालिका अधिकारी जो एक इमारत के परमिट को जारी करने का काम करता है, मान ले कि अधिकारी सुरक्षा नियमों के अनुपालन को गलत तरीके से रिकॉर्ड में दर्ज करता है, जबकि वह वास्तव में मानकों को पूरा नहीं करती है। यह कृत्य न केवल सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालता है, बल्कि बिल्डर को कानूनी दायित्वों से बचने की अनुमति भी देता है। ऐसी स्थिति में अधिकारी धारा 256 के तहत दंड का पात्र होगा। दोनों धाराओं में इरादा और संभावना का मानक। धारा 255 और 256 दोनों में इरादा और संभावना का विचार शामिल है। इन प्रावधानों के तहत लोक सेवक का कानूनी रूप से लाभ पहुंचाने या नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया गया कार्य या ऐसी संभावना के बारे में जानकारी होना पर्याप्त है। इसका मतलब है कि कानून न केवल वास्तविक नुकसान को रोकने के लिए बल्कि
असावधानी से उत्पन्न होने वाले खतरे को भी रोकने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए, यदि एक कस्टम अधिकारी जानता है कि किसी शिपमेंट को बिना जांचे जाने देना संभावित रूप से मालिक को कस्टम ड्यूटी से बचा सकता है, तो अधिकारी की इस संभावना के बारे में जानकारी भी धारा के अंतर्गत दायित्व के लिए पर्याप्त है। कानूनी सुरक्षा और निहितार्थ। भारतीय न्याय संहिता इन धाराओं को लोक सेवकों के लिए जवाबदेही को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रस्तुत करती है, ताकि उनके कार्य कानून के शासन के साथ मेल खाएं। लोक सेवकों के दुराचार से न केवल सार्वजनिक विश्वास को नुकसान पहुंचता है, बल्कि यह कानूनी प्रणाली की निष्पक्षता को भी खतरे में डालता है। इसके अलावा जुर्माना या जेल की सजा का विकल्प यह दर्शाता है कि सभी उल्लंघन समान गंभीरता के नहीं होते। न्यायालय अपराध की गंभीरता, लोक सेवक के पद और दुराचार की प्रकृति जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए उचित सजा निर्धारित कर सकते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 255 और 256 लोक सेवकों द्वारा कानूनी कर्तव्यों का पालन करने के महत्व को रेखांकित करती है। कानून का उल्लंघन और रिकॉर्ड का गलत विवरण बनाना अपराध माने जाते हैं, क्योंकि ये न्याय प्रणाली की अखंडता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य न केवल दुराचार को दंडित करना है, बल्कि भविष्य में उल्लंघनों को रोकना भी है, जिससे सार्वजनिक सेवा में कानूनपूर्ण और नैतिक आचरण को बढ़ावा दिया जा सके। ये धारा याद दिलाती है कि लोक सेवकों की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है कि वे कानून का पालन करें और किसी भी विचलन से गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। भारतीय न्याय संहिता ने भारतीय दंड संहिता की जगह ली है, और ये प्रावधान पारदर्शिता और कानून के शासन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।